पहले क्या किया, हमें एक इक्वेशन उन्होंने गिवन की हुई थी जिसमें हमने अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। हम लोगों ने वो वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। ठीक है, वो वैल्यूज़ अब हम लोगों ने जो ये हमारे पास रूट्स गिवन है ना, इससे जो हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आएंगी, क्योंकि ये देखें यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा है और यहाँ पे हमारे पास बीटा है। ठीक है, जब यहाँ पे मैं आपको ना करके दिखाऊंगी ना स्टेप, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोगों ने ये वैल्यूज़ क्यों निकालनी है। ठीक है, तो अब मैं फर्स्ट स्टेप करती हूँ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास जो सम है वो हमारे पास इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के। ठीक है, अब मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे जब मैं पुट करूँगी 2 अल्फ़ा प्लस 1। ठीक है, और इधर मैं पुट करूँगी 2 बीटा प्लस 1। यहाँ पे मैंने ये पुट कर लिया तो मेरे पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। तो अब ये मेरे पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 2 कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो हमारे पास ये आ जाएगा 1। ठीक है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि आप लोग यहाँ से ये इस तरह भी हो सकता है कि 2 कॉमन लो तो आप लोग आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और आ जाएगा प्लस 2। ये चीज़ आ जाएगी, ये ऐसे कर लें। अब मैं दोनों स्टेप से करती हूँ। इधर करेंगे तो हमारे पास 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, 3। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगी 3 प्लस 1, तो हमारे पास आ जाएगा 2 4 और ये हमारे पास आ जाएगा 8। यहाँ पे मैं पुट करूँगी 3 प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 2 और ये मेरे पास आ जाएगा 8। और दोनों सूरत में ये 8 आ रहा है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। हमारे पास जो अल्फ़ा वो है 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 अल्फ़ा 2 बीटा प्लस 1 प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, अब ये तो 4 अल्फ़ा बीटा सेपरेटली, यहाँ से 2 कॉमन लूँगी मैं तो मेरे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस 1। अब आपको पता चल गया है ना कि मतलब मैंने ये वैल्यूज़ किस लिए निकाली थी। ये वैल्यूज़ मैंने इसलिए निकाली थी क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन आ रही थी वो अल्फ़ा बीटा में आ रही थी, तो फिर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा भी आना था। इसलिए उन्होंने हमें इक्वेशन गिवन की कि हम लोग एक हमारा पिछला सारा कोर्स भी रिवीजन हो जाएगा, कैसे कैसे मेथड से हमने समर प्रोडक्ट्स किया था, फिर हम लोगों ने कैसे उसके रिक्वायर रूट्स को निकाला था और ये सारा कुछ। ठीक है, अब हम लोगों ने 3 और 6 को पुट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 6 प्लस 2 3 प्लस 1। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 24 प्लस 6 प्लस 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा 30 प्लस 1 और ये मेरे पास आ जाएगा 31। अब मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। हमारे पास एस क्या है, -8x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, हमें पहले इक्वेशन ये वाली गिवन थी, हमने इसके ये रूट्स निकाले। ठीक है, अक्सर जो होता है ना, अक्सर मिस्टेक्स हो जाती हैं कि ये रूट्स निकाल लिए, देन हमें एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, और वो फिर दोबारा से वही पुट करके वही इक्वेशन निकाल लेते हैं और फिर बाद में बच्चे कहते हैं हमारा सवाल गलत हो गया। ठीक है, बताऊँ क्या, उन्होंने हमें ये इक्वेशन इसलिए दी है ताकि हमारा जो क्वेश्चन है ना वो अल्फ़ा बीटा में है। वो अल्फ़ा बीटा जब हम लोगों ने सॉल्व करना है ना, तो हमारे पास जो आएगा ना वो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा हमारे पास ऑब्वियसली आएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई और प्लस होना है, तो फिर वो कॉमन लेने से ऑब्वियसली हमारे पास ये निकल रहा है। उसकी जो उन वैल्यूज़ की जगह पुट करने के लिए ना उन्होंने हमें ये इक्वेशन दी हुई है ताकि हमारा जो सवाल है वो इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, और फिर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना, इसे आप लोगों ने एक दफ़ा ध्यान से पढ़ना है कि मतलब हमारे पास ये जो रूट्स गिवन किए हुए हैं ये हमें क्यों गिवन किए हुए हैं, हमें ये इक्वेशन क्यों गिवन की हुई है। उसके बाद उन्होंने ऊपर बताया भी है कि ये अल्फ़ा बीटा के लिए गिवन की हुई है, ये वाले अल्फ़ा बीटा के लिए, ये देखें ना, अल्फ़ा बीटा के लिए। ठीक है, इसके रूट्स के लिए इक्वेशन गिवन की हुई है, लेकिन हमें जो इक्वेशन फाइंड करनी है वो इन रूट्स की फाइंड करनी है।
ठीक है, जब आप एक दफ़ा ध्यान से सवाल पढ़ते हैं ना तो आपको सोल्यूशन भी पता चल जाता है और एग्जाम्पल ऑब्वियसली आपकी हेल्प करती है। करना है तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करते हैं, देन देखते हैं क्या होता है। आप लोगों को ना ये सॉल्व करने से पहले अगर मैं रिमेंबर करवाऊँ तो हम लोगों ने यही क्वेश्चन एग्जाम्पल में किया था, लेकिन उधर हमारे पास जो इक्वेशन हमें गिवन थी जिसके अंदर से हम लोगों ने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी थी वो डिफरेंट थी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास x3 माइनस 3x प्लस 6 गिवन थी, लेकिन जो हमारे पास बुक पे गिवन है वो इक्वेशन हमारे पास थी 2x² माइनस 3x माइनस 5। हम लोगों ने इस इक्वेशन से ये सारे रूट्स फाइंड किए थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर किया था। तो हम लोग एक दफ़ा यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पहले वो प्रोडक्ट्स और वो सारे वैल्यूज़ निकाल ली, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या रूट्स, हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो कैसे है? हमारे पास सम ऑफ रूट क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, इसकी जगह पे हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। उसके बाद हम लोगों ने फार्मूला वो कैसे फाइंड किया वो मैं आपको एक दफ़ा फिर से रिपीट करके बताऊंगी। फिर हमने वैल्यूज पुट की और इस तरह हमारे पास सम और प्रोडक्ट्स आए और फिर हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड की। तो ये हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया हुआ है। आप लोगों ने अगर नहीं ज़्यादा डिटेल समझ नहीं तो एक दफ़ा मैं फिर करवाऊँगी तो आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे रूट्स तो ये निकाले हुए हैं, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप से करते हैं। हमारे पास रूट्स क्या हैं? एस हमारे पास है 3 और पी हमारे पास है 6। ये रूट्स हमारे किसके हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इफ़ अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा बीटा रूट जो है ना ये उसकी है। ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा के रूट्स हैं। तो अब हम लोग कहते हमें जो रूट्स गिवन है, सिंस हमारे पास जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ required quadratic equation। तो देन हम लोग लेट कर लेते हैं अल्फ़ा इक्वल है अल्फ़ा स्क्वायर के और बीटा इक्वल है बीटा स्क्वायर के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऐसा आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे जब हम लोग पुट करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसे हम लोग ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ना हमारे पास सेपरेटली अल्फ़ा की वैल्यू है ना हमारे पास सेपरेटली बीटा की वैल्यू। अगर मेरे पास सेपरेटली अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू होती तो मैं स्केयर लेके इजीली सॉल्व कर लेती। तो हम लोगों ने एक स्टेप पढ़ा था कि अगर हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ आ जाएँ तो हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ये करते हैं। ये हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है ना वो है अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर, वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हमारे पास ये स्केयरिंग फॉर्म थी। ठीक है, तो हम लोगों ने ये स्केयरिंग फॉर्म को जो है ना मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने माइनस और प्लस में ऐड के लिए, जब हम माइनस और प्लस में ऐड कर लेते हैं ना तो उन्हें कट कर दो तो हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी। तो इस तरह लिख लें, इस तरह लिख लें, कोई चीज़ फ़र्क नहीं पड़ती। तो अब हम लोग इसका जब इसे क्लॉज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अब हमारे पास आ रहा है, हमने अल्फ़ा बीटा की हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3 का स्क्वायर माइनस 2 6। ये हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 12। तो हमारे पास एस आ जाएगा -3। इसी तरह आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमारे पास वो है अल्फ़ा बीटा। तो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो वो आ जाएगा अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। तो जब हम प्रोडक्ट लिखेंगे तो 6 का स्क्वायर, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा 36। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस -3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0।
तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन हम लोगों ने इस रूट से फाइंड की है, ठीक है। और ये जो हम लोगों ने रूट्स फाइंड किए थे ये हमने इस इक्वेशन से फाइंड किए थे। ये भी आप लोगों ने जो है नेक्स्ट पिछले एग्जांपल में आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, लेकिन इसमें भी हमारी इक्वेशन जो है वो डिफरेंट है, लेकिन हम लोगों ने इसे भी सॉल्व किया हुआ है। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, इसमें हम लोगों ने जब वैल्यूज़ निकालनी थी तो हम लोगों ने अल्फ़ा बीटा की जगह से पुट किया, फिर एलसीएम लिया, फिर हमारे पास दो वैल्यूज़ आई, हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ पुट की और देन हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गए। इस तरह हमने प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 1/अल्फ़ा बीटा आ रहा था, तो हम लोग ने इसकी जगह और हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। ये हमारे पास कैसे है, हमने एलसीएम से सारा मेथड मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट करूँगी ताकि आपकी एग्जांपल भी रिवाइज हो जाएगी, लेकिन एग्जांपल तो रिवाइज हो जाएगी लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो चेंज है। ये आप लोग याद रखिएगा, हमारे पास जो एग्जांपल में इक्वेशन है वो चेंज है, लेकिन हमारे पास जो एक्सरसाइज में इक्वेशन है वो चेंज है। बस इक्वेशन चेंज है, क्वेश्चन से सारे मेथड एज इट इज़ वैसे ही हैं। तो करते हैं, हम लोगों ने इक्वेशन से रूट्स तो निकाले हुए हैं, हम लोग वो रूट्स लिख लेते हैं। हमारे पास सम इक्वल है 3 के और प्रोडक्ट इक्वल है 6 के। ये चीज़ लिख ली, ठीक है। अब हमारे पास ये तो आ गया, अब हम लोग इसे फाइंड करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सिंस 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा आर द रूट्स of require quadratic equation, तो देन ये हमारे पास आके रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देन हमारे पास आ जाएगा सम अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसकी जगह हम करेंगे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अब एलसीएम लेंगे, जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे करेंगे इस पे डिवाइड, तो हमारे पास बचेगा बीटा। इधर डिवाइड करेंगे अल्फ़ा बीटा को बीटा पे, ये कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा अल्फ़ा। तो हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल अल्फ़ा बीटा। अब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की 3 और अल्फ़ा बीटा की 6, तो हमारे पास सम इक्वल आ जाएगा 1/2। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा, तो पी इज इक्वल आ जाएगा 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। तो हमारे पास आ जाएगा पी इज इक्वल 1/अल्फ़ा बीटा, तो हमारे पास पी इक्वल आ जाएगा 1/3। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। हमारे पास एस है 1/2, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2s प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करती हूँ 6 के साथ, तो मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो यह आ जाता है 6x माइनस 6 1/2x प्लस 6 1/3 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ जाएगा 6x माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अल्फ़ा बीटा और बीटा अल्फ़ा। अब ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आपने एग्जाम्पल में किया हुआ है। ये देखिए अल्फ़ा बीटा बीटा, इधर भी आप लोगों ने वो क्वेश्चन किया, वो फार्मूला अप्लाई किया, ये आप लोगों को फार्मूला ड्राइव करना मैंने यहाँ पे सिखा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अगर करेंगे स्टेप तो डायरेक्ट स्टेप करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग इधर सीख चुके हो, तो ये सारा कुछ आ गया। इस तरह हम लोगों ने अंडर मल्टीप्लिकेशन किया और फिर हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, हमारे पास जो है सम वो इक्वल है 3 के और हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो इक्वल है 6 के। तो हमारे पास सिंस अल्फ़ा बीटा एंड बीटा अल्फ़ा आर रूट्स of require
quadratic equation, then हमारे पास आ जाएगा सम इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा बीटा की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा। अब हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा है वो है अल्फ़ा बीटा और बीटा गैमा। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गैमा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम ऐसे एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम हम तब ले सकते हैं जब हमारे पास 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। यहाँ पे फिर क्या होगा अगर ये चीज़ नहीं आएगी, हम एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास आ रहा है अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब ये अल्फ़ा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो आ रही है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम 1 ओवर अल्फ़ा को सेपरेटली कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इस तरह लिखो या इस तरह लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1 ओवर अल्फ़ा बीटा तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो हमारे पास 1 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 6 और अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू है 3 माइनस 2 6। ठीक है, 1 ओवर 6 एज इट इज़, अंदर हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 12। तो मेरे पास आ रहा है ये माइनस 3 ओवर 6 माइनस 1 ओवर 2। ये हमारे पास आ गया है सम ऑफ। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा। तो ये मेरे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया 1। ठीक है, तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि ये बीटा अल्फ़ा है तो इसे अब आप इसे इस तरह लिखो या इस तरह लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में वर्ड पहले आ जाए बाद में आ जाए वही रहता है। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है माइनस 1 ओवर 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 2 आ गया, ये 1 ओवर 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग एक दफ़ा ये एग्जांपल देख लें। ये एग्जांपल भी एज इट इज़ ऐसे ही है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस एग्जांपल में क्या था कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा बीटा है। हम लोग ने इन्हें सॉल्व किया, देन हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया और फिर वो हमारे पास इक्वेशन बनी। ठीक है, अब आप लोग ये देखो कि जिस एज इट इज़ वो सारा कुछ एग्जाम्पल में है। ठीक है, लेकिन बस हमारे पास क्या चेंजिंग हुई है, हमारे पास चेंजिंग ये हुई है कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो चेंज हो गई है। ठीक है, अगर हमारे पास इक्वेशन चेंज ना होती तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली, ये एज इट इज़ जो है ना वैसे क्वेश्चन हुए हैं, बस ये है कि हमारे पास इक्वेशन चेंज हो गया, लेकिन क्वेश्चन के मेथड याद रखने चाहिए। अब देखें यहाँ पे हमें पहले हमें सेपरेटली दिए जा रहे थे अल्फ़ा सेपरेट और बीटा सेपरेट, लेकिन यहाँ पे हमें अल्फ़ा बीटा एक साथ दे दिए गए हैं और इधर भी अल्फ़ा बीटा एक साथ दे देंगे और यहाँ पे हम लोग इसका सेपरेटली एलसीएम लेंगे, इसे हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। अगर इसे सेपरेटली सॉल्व करना है तो इसे भी सेपरेटली सॉल्व करना है, लेकिन इनके दरमियान क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। जब प्लस आ जाएगा तो फिर इधर इधर जो एलसीएम है ये सेपरेटली होगा, लेकिन ये सेपरेटली होगा, ये हमें इजीली पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम इजीली अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे। लेकिन जब इसका एलसीएम लेंगे तो उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, तो वो बाद में इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन करते हैं।
अब सिंस हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा ये रूट्स हैं ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एस इज इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा। बस अल्फ़ा हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ अल्फ़ा हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा और हमारे पास बीटा है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, या हम इसे ये भी कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा, ये भी। अब मैं तो लिख लेती हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ अल्फ़ा प्लस बीटा तो मेरे पास आ जाएगा 1+1/अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी 3, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या 3 एज इट इज़ रहने दो, 6 + 1/6, तो हमारे पास आ जाएगा 3 7/6, तो मेरे पास आ जाएगा एस इज इक्वल 7/2। ये मेरे पास आ गया सम ऑफ रूट्स। अब मैं जब प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करूँगी तो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब ये कैसे आया, ये मैंने इस चीज़ का एल्शियम ले लिया। जब एल्शियम लेते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे एल्शियम लेके मैंने सॉल्व कर लिया ताकि मुझे ज़्यादा मेथड ना करना पड़े। तो मेरे पास आ जाएगा पी इज इक्वल, ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा इसका स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर ओवर बीटा, तो मेरे पास ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर ओवर 6 9/6, जो कि मेरे पास आ जाएगा 3/2। ये हमारे पास आया था x जो है वो 7/2, p जो है वो 3/2। फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसकी जगह पे हमने 7/2 पुट किया और p की जगह पे हमने 3/2 पुट किया। जब हमने इन्हें 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। इसमें उन्होंने हमें क्या है, इफ़ ए एंड अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। हमें ये इक्वेशन गिवन है तो हम लोगों ने इससे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालनी है और फिर हम लोगों ने फिर हमें जो रूट्स गिवन है हमने उससे इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हम लोग इसे सॉल्व चलें, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ए इक्वल आ जाएगा 1 के, बी इक्वल आ जाएगा पी के और सी इक्वल आ जाएगा क्यू के। तो हमारे पास सम है अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि इक्वल है -b/a के। तो हमारे पास सम इक्वल आ जाएगा p के, एक वैल्यू आ गई। अब हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास p इक्वल होता है अल्फ़ा बीटा, ठीक है, c/a। तो हमारे पास p इक्वल आ जाएगा q के, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास है 1। हमारे पास ये आ गया। अब हम लोगों ने फाइंड करना है सिंस अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा को इक्वल कर लेंगे अल्फ़ा स्क्वायर के और बीटा को इक्वल कर लेंगे बीटा स्क्वायर के। तो हमारे पास आ जाएगा सम अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब मैं इसे अगर ऐसे लिखूँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इसे क्लोज करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा p का स्क्वायर माइनस 2q। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब मैं प्रोडक्ट फाइंड करूँगी तो मेरे पास है अल्फ़ा बीटा, तो प्रोडक्ट आ जाएगा
अल्फ़ा का स्केयर बीटा का स्केयर जो कि इक्वल है अल्फ़ा बीटा के स्केयर के, तो मेरे पास p इक्वल आ जाएगा q का स्केयर। तो x माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास आ जाएगा s माइनस पी स्केयर माइनस 2qx प्लस क्यू स्केयर इज इक्वल टू 0, और ये मेरे पास इसकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, हम लोगों ने पहले वैल्यूज़ फाइंड किया अल्फ़ा बीटा की, और फिर बाद में हम लोगों ने अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर का इक्वेशन फाइंड किया, जो कि हमारे पास ये आ गई है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसे सॉल्व करते हैं। और देन ये देखें, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा। ठीक है, ये भी एज इट इज़ ऐसे ही है, लेकिन इसमें हमारी जो इक्वेशन वो चेंज हो गई है। ठीक है, जब हमारी इक्वेशन चेंज हो गया तो हमारा मेथड भी चेंज हो जाएगा, जब मेथड चेंज हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम ये सॉल्व करेंगे। हमने एस पी की वैल्यू ऑलरेडी बैक पे निकाल ली थी, वो देखें हमने एस और पी की वैल्यू निकाल ली थी। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने निकाल चुके थे। अब जो हमें इक्वेशन गिवन है, हम लोगों ने इसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये रूट्स गिवन है ना, इसके हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लें, और उससे फिर हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अब हम लोगों ने ये तो लिख लिया, उसके बाद हम लोगों ने ये बताया कि हमारे पास रूट्स हैं जो हम लोगों ने रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, ये उसके रूट्स हैं। ठीक है, तो हमने एक को इक्वल कर लिया अल्फ़ा के और एक को इक्वल कर लिया बीटा के। जब मैंने इसे सम ऑफ रूट्स में पुट किया तो हमारे पास था अल्फ़ा प्लस बीटा। इन दोनों को ऐड करेंगे, इनका एलसीएम लिया तो मेरे पास आ गया अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर ओवर अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आ गई, ना मेरे पास अल्फ़ा स्केयर की वैल्यू है, ना मेरे पास बीटा स्केयर की वैल्यू है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ? अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट रहा था, जैसे कि हमने बैक क्वेश्चंस में किया था। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने बैक क्वेश्चंस में किया था। ये देखें, हम लोगों ने ये बैक क्वेश्चंस में किया था। ठीक है, प्लस और माइनस में, यहाँ पे भी हम लोगों ने यही काम किया है, प्लस और माइनस में करके, और इसे फिर हम लोगों ने स्केरिक फॉर्म में कर दिया, और इसे हम लोगों ने 2 अल्फ़ा बीटा को सेपरेट लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया अल्फ़ा बीटा की जगह पी स्केयर आ गया, और अल्फ़ा बीटा की जगह क्यू आ गया, इस तरह इधर क्यू आ गया। और जब हम लोगों ने इधर किया तो इन दोनों का स्केयर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 के। जब हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा 1 के, ये इक्वल आ जाएगा 1 के एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्केयर एज इट इज़ हमारे पास एस की वैल्यू आई है पी माइनस 2q ओवर q प्लस पी की जगह पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। इसे q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का स्केयर माइनस p माइनस 2qx प्लस q इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को जितने भी डाउट्स होंगे, जितने भी वो क्वेश्चंस वगैरह में इश्यूज होंगे, वो सारे क्लियर हो गए होंगे। जो हम लोगों ने बैक एग्जांपल्स की थी उनमें अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स रह गए होंगे तो वो क्वेश्चन नंबर 2 के ज़रिए आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ऑलवेज सेम था। ठीक है, उनके मेथड सेम थे, बस उनमें जो थे ना इक्वेशंस, वो इक्वेशंस चेंज आ गई थी। ओनली जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना वो थोड़ा सा डिफरेंट था, और लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इजीली सेम थे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वह सिमेट्रिक डिवीजन। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसकी डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद इसे डिस्क्राइब करेंगे, इसके मेथड के अबाउट करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। इसके एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। ठीक है, एक मेथड उधर से करेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड मेथड आ जाएगा यूज़ सिंपैथिक डिवीजन। अगर हमारे पास फाइंड क्वोशिएंट और रिमाइंडर हो तो हम लोग जो पॉलिनोमियल्स हैं उसे डिवाइड करके तो हम लोग कैसे पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ होगा, ये एग्जांपल नंबर 2 में हो जाएगा। इस तरह हमारे पास सेकंड आ जाएगा फाइंड द वैल्यू। हमारे पास हमने वैल्यू फाइंड करनी होंगी अननोन 0 पॉलिनोमियल जो हमें गिवन होंगे, तो ये एग्जांपल नंबर 3 आ जाएगी। इस तरह हम फाइंड द वैल्यूज अननोन्स, हमारे पास जो फैक्टर्स होंगे पॉलिनोमियल्स के वो गिवन होंगे, तो उसके ज़रिए हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये एग्जांपल नंबर 4 में सीखेंगे। इस तरह क्यूबिक इक्वेशन होगी, उसके अंदर हमें 1 रूट ऑफ इक्वेशन गिवन होगी, तो हम लोग कैसे उस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और 1 रूट ऑफ इक्वेशन करेंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके 2 रियल रूट्स होंगे जो हमें गिवन होंगे, तो हम लोग उससे कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये सारा कुछ इंशाल्लाह। उसके साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज 2.6
जो है वो सॉल्व करेंगे। आई होप सो कि आप लोगों को मेरी समझ आई होगी, जितने भी आप लोगों के डाउट्स होंगे सारे आप लोगों को क्लियर होंगे, जितनी भी आप लोगों की रह गए होंगे कि मतलब ये कैसे करना है, ये कैसे होगा, ये कैसे किया गया है, वो सारा कुछ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ और न्यू मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो मैं आप लोगों से हमेशा ये कहूँगी कि एग्जाम्पल्स पे ध्यान दें। आप लोगों को मैं 100% श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि आप लोगों को कभी भी किसी लेक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।